हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी रिपीटेड थीम है ऐसी वाटर बॉडीज जिनके वाटर लेवल कम हो रहे हैं या फिर वो श्रिंक होती जा रही हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे 5 ऐसी वाटर बॉडीज। क्विक रिवीजन करते हैं। अब सबसे पहले बात हो रही है लेक क्वारी अमेज़न। अब एग्जैक्टली यही रेफरेंस जो है दिया हुआ है एक स्पेसिफिक रिपोर्ट में, इसीलिए मैंने ये रेफरेंस यूज किया है। अब रिपोर्ट कौन सी है? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, जो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। अब नाम से हमें पता लग रहा है कि ये रिपोर्ट वाटर रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है। तो ये रिपोर्ट ऑफर करती है एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट ओवरव्यू ऑफ वाटर रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड। तभी आप देखिए ग्लोबल शब्द यहां पर यूज हो रहा है। Now, this is based on the inputs from a lot of national meteorological and hydrological services, other organization, even experts. Basic idea क्या है? To inform decision makers in the water sensitive sectors and disaster risk reduction professionals. अब exactly यहाँ पे line use हुई है कि this particular lake in Amazon faced below normal levels. एग्जैक्टली जो शब्द यूज हुए हैं वही हमने यहां पर मेंशन किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी रिपोर्ट से एसोसिएटेड लेक टिटिकाका, यहां पे आप देखिए बताया हुआ है लोएस्ट वाटर लेवल्स एवर इन दिस पर्टिकुलर लेक। 2023 की भी न्यूज थी, अगर आपने देखा हो, कि वाटर लेवल्स ऑफ दिस लेक आर विदिन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ देयर ऑल टाइम लो। तो दोनों ही चीजों में इस पर्टिकुलर लेक का रेफरेंस था। इस लेक की बात करें तो आप देखिएगा बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू से ये जो है एसोसिएटेड है। इस लेक के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी एल नीनो या ला नीना इवेंट्स होते हैं इस लेक पर इंपैक्ट आता है। तो कई आर्टिकल्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, एल नीनो का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट रहा है यहां पे वाटर लेवल्स कम होने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक उर्मिया की बात हो रही है, आप देख सकते हैं इंडोरहीक सॉल्ट लेक इन ईरान। अब यहां पे अगर आप पॉइंटर्स देखेंगे, एक्सेसिव वाटर यूज, डैम कंस्ट्रक्शन, रिवर का डाइवर्जन, ड्रॉट प्रोन कंडीशंस जो है, इसकी वजह से यहां पे ये सिनारियो देखा जाता है। कई आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे वहां पे बताया जा रहा है कि कुछ मेट्रोलॉजिकल रीजंस रहे हैं, यस, ड्रॉट प्रोन होना, साथ ही साथ जो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना, वाटर का डाइवर्ट करना जो है एक स्पेसिफिक रीजन भी माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक कारबा के बारे में, तो यहां पे आप देखिए बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। अब यहां पे जो रीजन माना जा रहा है एल नीनो को माना जा रहा है। अच्छा, कभी भी आपको क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आता है, एल नीनो पे क्वेश्चन आता है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एग्जाम्पल्स को जरूर मेंस में जो है कोट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से प्रीलिम्स के पॉइंटर्स को समझें। अच्छा, अब इस लेक के बारे में अगर आप आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे तो काफी स्पेसिफिक पॉइंटर्स बताए जाते हैं, जैसे सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पे। कैटेगोरिकली जो लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पे फिशिंग पर डिपेंडेंट थे उन पर भी इंपैक्ट देखा गया है। इवन अब यहाँ पे वाटर एज अ रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, तो कभी कभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है। टूरिज्म पर भी कहा जा रहा है इंपैक्ट देखा गया है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें RLC के बारे में, तो अगेन यहाँ देखिए इंडोरहीक लेक, और आप देख सकते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से एसोसिएटेड है। अब यहां पे कहा जाता है, वैसे तो अगर हम इस RLC की बात करें तो इसकी डिपेंडेंस जो है सर दरिया और अमर दरिया रिवर्स पर रही है। जब इनका वाटर डाइवर्ट किया गया फॉर इरिगेशन पर्पसेस टू डेवलप द रीजन जो आसपास है, तो वहां से जो है इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई है और आज हम इसकी श्रिंक होने की बात कर रहे हैं। तो ये थे कुछ क्विक पॉइंटर्स। ऐसे क्विक पॉइंटर्स से जुड़े रहिए, हम आपके लिए और ऐसे क्विक पॉइंटर्स लाते रहेंगे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, इससे जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच।